हेलो एंड वेलकम टू कोटा मेंटर्स फाउंडेशन चैनल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, बहुत सारे स्टेप्स बताए थे कि कैसे हम अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को जीरो से लेकर के हीरो तक लेकर जाने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में हम आगे एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में बहुत कंसाइज बनाया है। इस वीडियो में हम आपको बहुत सिंपल सिंपल कुछ चीजें बताएंगे क्या कि हम अपने साइंस के सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है, इस सिलेबस में क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, वो सारी चीजें हम एक एक करके एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का कंटेंट। तो देखो, सबसे पहली बात हमें दिख रही है कोर्स स्ट्रक्चर। क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने देखा है। और किसके ओरिएंटेड देखा है, हमने देखा एनुअल एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड, कि एनुअल एग्जाम में क्या क्या किस तरीके से पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर साइंस के सिलेबस में 5 यूनिट देखने को मिलती है। कितनी यूनिट देखने को मिलती है? 5 यूनिट यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, जिसमें से पहली यूनिट हमारी आती है केमिकल सब्सटेंस नेचर्स एंड बिहेवियर्स। तो केमिकल सब्सटेंस का क्या नेचर होगा, क्या बिहेवियर होगा, कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें हम इस फर्स्ट यूनिट में देखते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है केमिस्ट्री की होती है, और इस यूनिट में हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करें, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, उसमें अपने को कितने मार्क्स मिल जाएंगे भैया? 25 मार्क्स। तो बेटा टोटल कितने मार्क्स यहाँ पर आपको केमिस्ट्री देगी? टोटल 25 मार्क्स। तो 100 नंबर के पेपर में से, 80 नंबर के पेपर में से सॉरी, 25 मार्क्स तो आपको कौन दे रहा है? सिर्फ केमिस्ट्री दे रही है। उसके बाद बात करें वर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग वर्ड जो हमारा होता है बायोलॉजी का एक पोर्शन है, वो भी हमारा टोटल मिलाकर कितने मार्क्स का हो गया भैया? 25 नंबर का। नेक्स्ट अगर थर्ड यूनिट की बात करें हम, तो हमारा नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में लगभग हम लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा फिजिक्स पोर्शन होता है। इसका भी हमारे पास मार्क्स का वेटेज जो है वो 12 नंबर है। तो 12 नंबर के क्वेश्चन आपसे नेचुरल फिनोमेना में से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ करंट, करंट इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, तो करंट इफेक्ट जो है ये भी एक फिजिक्स का ही पोर्शन है, और यहां से भी हमारे पास 13 नंबर का कुछ क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारी यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 5 जो है नेचुरल रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्स हमारे सिर्फ 5 नंबर से पूछा जाएगा, लेकिन 5 नंबर भी बोर्ड में रैंक बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। 1% वहां पर 5 नंबर का रहेगा, तो ये 1% भी अगर कम आई, आपके अगर 95 आ रही थी तो 94 आ जाएगी, 90 आ रही थी तो 89 रह जाएगी, तो बहुत अफसोस होता है कि 1% और बढ़ जाती। तो इसको भी हमें मिस नहीं करना है, इसको भी हमें अपनी प्रिपरेशन में लेना है। तो टोटल हमारे पास पेपर कितने का होगा? आपका जो पेपर आपको देने जाना है वो 80 नंबर का पेपर यहां पर रहने वाला है। तो बच्चों, और क्या रहेगा? इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? इंटरनल असेसमेंट होता है आपके असाइनमेंट्स। असाइनमेंट बोले तो जो स्कूल में आपके इंटरनल स्कूल्स में आपको जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनवाई जाती है, जो वाइवा होता है, आपकी परफॉर्मेंस होती है, वहां पर लाइव प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, तो उसके बेसिस पर आपको 20 नंबर यहां पर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का साइंस का पेपर तैयार होगा। अब हम आगे बात करें हमारी यूनिट फर्स्ट, जो केमिस्ट्री की यूनिट है। तो इस केमिस्ट्री की यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो केमिस्ट्री की यूनिट में हम टोटल 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर एसिड बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट यूनिट हमारी केमिकल सब्सटेंस, जिसमें नेचर्स एंड बिहेवियर्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहला जो हमारा है यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, वो हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस है। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? बहुत सारे 4-5 टाइप यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। आगे की क्लासों में बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी के लिए 5 टाइप इनफ। तो केमिकल इक्वेशन देखेंगे, केमिकल इक्वेशन के इम्प्लीकेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन देखेंगे। हम यहाँ पर देखने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें कंबंशन यानी कंबाइन होना, उसके बाद डिकम्पोजिशन अलग अलग होना देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ये सारी तरीके की रिएक्शंस हम यहाँ पर कवर करेंगे इसी चैनल पर। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर हमारा यूनिट का है,
ये कितने मार्क्स का होने वाला है भैया? 6 नंबर का। 6 नंबर का ये चैप्टर होने वाला है, मतलब एक एक मार्क के 3 नंबर और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आपके पास दिखाई देगा। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, यानी 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलने वाले हैं, और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर वाला भी इसी चैप्टर से देखने को मिलने वाला। तो अच्छा, इसका अच्छा खासा वेटेज है, तो बहुत ध्यान से इसको हमें कवर करना है। नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, इसी यूनिट का सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड देखेंगे, बेस देखेंगे और सॉल्ट देखेंगे। एसिड बेस मिलकर क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो वो सब रिएक्शन हम कहां सीखेंगे? यहां पर सीखेंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हमको यहां पर पढ़नी है। तो यहां पर हम शॉर्ट एक बार ब्रीफ पढ़ ले, तो देयर डेफिनेशन पढ़ेंगे H+ और OH- की टर्म्स में। और क्या देखेंगे? जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, यूजेस देखेंगे, और क्या देखेंगे? न्यूट्रलाइजेशंस देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच पैमाना क्या होता है, लिटमस क्या होता है, वो सारी चीजें, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्या होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इस चैप्टर का वेटेज की अगर हम बात करें तो लगभग 3 नंबर का ये चैप्टर होने वाला है। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ इस चैप्टर की भी है, ज्यादातर क्वेश्चंस शॉर्ट आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल्स बहुत अच्छा और बेहतरीन चैप्टर है, पिछली क्लासों में भी हम पढ़कर आए हैं, इस क्लास में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कंपाउंड्स की, जो मेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे और उससे बचने के तरीके। कोरोजन यानी संरक्षण, किसी भी चीज को खराब होने से बचाते हैं हम, यहाँ पर इसके प्रिवेंशन पढ़ के। और सबसे बड़ी बात, पूरी केमिस्ट्री में जो सबसे हाई वेटेज रहेगा वो यहीं से देखने को मिलने वाला है। टोटल मिलाकर 10 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और पूरा इस चैप्टर को इसी चैनल पर हम खत्म करेंगे। अब बात करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर, लेकिन वेटेज पर मत जाना, 6 नंबर का चैप्टर है सर, उससे हल्का है नहीं। ये चैप्टर आपकी आगे की केमिस्ट्री की जर्नी को भी लेकर जाएगा। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो ये पुराने चैप्टर फिर भी थोड़े से कम आएंगे, लेकिन ये चैप्टर आपको हमेशा याद रहना चाहिए। चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, जेई कर रहे हो, नीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये चैप्टर मस्ट है, केमिस्ट्री की जान है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर इस चैनल पर खत्म करेंगे। देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में जितनी स्टडी होती है सब कुछ इस चैनल पर, इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। अच्छा खासा वेटेज, 6 नंबर का वेटेज है, तो उस मायने में भी एक बहुत अच्छा बेहतरीन ये चैप्टर होने वाला है। तो ये रही बात हमारी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हमने देखा कि हमारा एक यूनिट, और एक यूनिट के अंदर 4 पूरे चैप्टर, और 4 चैप्टर मिलाकर कितने मार्क्स के हो गए? 25 नंबर के। 25 मार्क्स आपको यहाँ कहां से मिलने वाले हैं? इसी केमिस्ट्री की यूनिट से। तो इस केमिस्ट्री की यूनिट को बहुत बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर खत्म करेंगे। अब बात आती है सर फिजिक्स, मैथ्स, बायो, इन सब का क्या होगा? तो इन सब के बारे में हमारे जो दूसरे टीचर्स हैं वो भी आपको आकर बताएंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो फिजिक्स के लिए आपको मिल जाएगी, बाकी अदर सब्जेक्ट की आगे मिलती रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।